दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी और पूरे देश के लिए और विपक्ष के लिए भी। दोस्तों, सवाल ये है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में क्या मोदी जी अपनी और भाजपा की नैया पार फिर से लगा पाएंगे? क्या उनका 2014 या 2019 वाला जो वोट खींचो रुतबा था, माहौल था, उनके भाषण थे, वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा का सत्ता से बाहर होना तय है? दोस्तों, बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013-14 में मीडिया के माध्यम से एक ऐसा जाल बुना था और देश की जनता को ऐसे मोह लिया था कि ऐसा लग रहा था कि मोदी जी आएंगे तो देश के सारे संकट दूर हो जाएंगे, महंगाई गायब हो जाएगी, डॉलर 35 रुपये का हो जाएगा और न जाने आपके सामने भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, विदेशी काला धन सारा आ जाएगा और उस विदेशी धन के आने से देश की गरीबी दूर हो जाएगी और प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए तो घर बैठे ही उस भ्रष्टाचार से कमाए गए धन जो विदेशी बैंकों में है, जब उसको मोदी जी बाहर लाएंगे तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी, हर आदमी की गरीबी दूर हो जाएगी और आज हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा, कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी मां मेरे बर्तन साफ करती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे, ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा।
आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे लाए, बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। लेकिन ये तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। ये सारा ठीक ठाक होना या कोई मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों? 50 दिन तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? मुसीबत धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं देश के नागरिकों को सलाम करता हूं। दोस्तों, बेशक इससे कोई मतलब मुखालफत नहीं कर सकता कि 2014 चुनावों से पहले देश में कुछ ऐसा ही माहौल बना था और मीडिया ने जो भूमिका निभाई थी उसने भी गजब का काम मोदी जी के लिए किया था। और दोस्तों, एक जो मैं और ख़ास बात कहना चाहता हूं वो ये है, दिलचस्प बात ये है कि जिस सोशल मीडिया ने 2014 में मोदी लहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, आज वही सोशल मीडिया सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। अब वहाँ सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतियाँ हों या वादे, जनता अब हर बात का फैक्ट चेक कर रही है। विपक्ष से ज़्यादा अब आम नागरिक वीडियो बनाकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। क्या यह इस बात का संकेत है कि मोदी जी का करिश्मा अब ढलान पर है? ये सवाल हम आपसे भी कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आता जब घर के भीतर से आवाज़ें उठने लगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के हालिया बयानों ने कई बार भाजपा की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या अहंकार से बचने की नसीहत। संघ का यह रुख बताता है कि भाजपा और उसके वैचारिक मार्गदर्शक के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। अगर 2029 तक तालमेल नहीं सुधरा तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने एक बात और कही थी कि यदि संघ चाहे, मैं 75 साल का हो चुका हूं और संघ चाहता है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उनका इशारा किस तरफ था कि मोदी जी की उम्र भी 75 साल हो चुकी है, मैं 75 साल का होने पर संघ के कहने पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो क्या मोदी जी को भी 75 साल का होने पर और संघ और पार्टी में विरोध होने पर उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? इसका मतलब ये है संघ और भाजपा के बीच और मोदी जी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। दोस्तों, इस बीच हम आपको एक महिला नेत्री का विजुअल्स भी दिखाएंगे कि वो सोशल मीडिया जिसके कंधों पर सवार होकर, जिस सोशल मीडिया ने कांग्रेस की जड़ें खोदी थी, पंडित नेहरू को मुसलमान बनाया था और मुसलमान और हिंदू 80 और 20 का नारा देकर हिंदुओं को 80% हिंदुओं को एक मंच पर आकर मोदी जी को जिताने का आह्वान किया था, भाजपा को जिताने का आह्वान किया था। आज वही सोशल मीडिया मोदी जी और मोदी सरकार के लिए भारी पड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में मोदी जी का प्रखर विरोध हो रहा है और इस मुद्दे पर जैसा मैंने कहा कि महिलाएं तक अब मोदी जी का भयंकर विरोध करने लगी हैं और जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है, महिलाएं मुखर होकर मोदी जी का इस मुद्दे पर
विरोध कर रही हैं। मान्यवर में कुछ बोलना चाहती हूं और वो ये है कि जो इंसान बचपन में घर छोड़ के भाग गया, जवानी में परिवार और बीवी छोड़ के भाग गया, आज सदन छोड़कर भाग गया है, देख लेना भाई कुछ सालों बाद ये देश छोड़कर भी भाग जाएगा, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री का दोस्त एप्स्टीन हो और गुरु आसाराम हो, उस देश को विश्व गुरु तो नहीं विश्व गुरु जरूर बना के जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि सोशल मीडिया में मोदी जी का भाजपा का विरोध इसी तरीके से तीव्र होता गया और दूसरी तरफ यदि इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनावों की तरह खुद को संगठित करने में और एक पेज पर आने में कामयाब रहा तो भाजपा और मोदी जी की राहें 2029 के लोकसभा चुनावों में मुश्किल हो सकती हैं। उनका जो है फिर से सत्ता में लौटना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि सचमुच में देश की बड़ी जनसंख्या का मोदी जी और मोदी जी की सरकार से मोह भंग हो रहा है, और वो मोह भंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कभी मोदी जी को जिताने वाला सोशल मीडिया आज मोदी जी के खिलाफ क्यों हो गया है। इसके साथ ही ये कहते हुए कि मुख्य धारा का मीडिया भी अब मोदी जी की मदद करने में उतना कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया की जगह अब सोशल मीडिया ने ले ली है, और सोशल मीडिया में जो तीखे सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से पूछे जा रहे हैं उससे भाजपा के हर खेमे में बड़ी बेचैनी है। तो जो मैंने सवाल उठाए हैं आप उनसे कितने सहमत हैं हमें आप कमेंट्स करके बताइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों अंत में ये कहते हुए कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनली उनको भेजें, जिससे कि हमारे सियासत हिंदुस्तान चैनल को मजबूती मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये भारत के आम नागरिकों की आवाज़, देश के वंचितों की आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।